चित्तौड़गढ़ जिले की मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है फर्जी डिग्री और शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का गंभीर मामला। मंगलवार 29 जुलाई 2025 को राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बिना किसी पूर्व सूचना के दोपहर 12 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उनके इस अचानक दौरे से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंत्री को शिकायत मिली थी कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री के नाम पर छात्रों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ 1 साल की डिग्री के लिए छात्रों को सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करवाई जाती है। इतना ही नहीं, एग्जाम कॉपियों में बिना सही जवाब लिखे ही छात्रों को पास कर दिया जाता है। ये सुनकर मंत्री मीणा खुद स्थिति का जायजा लेने यूनिवर्सिटी पहुंचे। मंत्री ने वहां पढ़ रहे बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों से बात की और पढ़ाई की वास्तविक स्थिति को समझा। निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मंत्री ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कई शिक्षकों को बिना पूरी योग्यता के नौकरी दे दी गई। कुछ प्रोफेसर्स को पीएचडी की डिग्री मिलने से पहले ही डॉक्टर का दर्जा मिल गया। उदाहरण के लिए डॉक्टर निकिता जैन 2021 में नौकरी मिली, लेकिन उनकी पीएचडी 2023 में ही पूरी हुई। डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल को दिसंबर 2020 में डॉक्टर बताकर नौकरी दी गई, जबकि उनकी पीएचडी 2023 में हुई। डॉक्टर राम गोपाल धाकड़ को 2022 में डॉक्टरेट मान लिया गया, लेकिन उनकी डिग्री अक्टूबर 2023 में मिली। इतना ही नहीं, कुछ पीएचडी डिग्रियों पर नियमों के खिलाफ रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर थे, जबकि वाइस चांसलर के हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुराग सिंह धाकड़, ओम प्रकाश रैगर और सोनम राजपूत की डिग्रियों में ऐसी गड़बड़ियां पाई गई। मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि कुछ शिक्षकों को एसएससी और एमटेक की डिग्री मिलने से पहले ही नौकरी दे दी गई। मिसाल के तौर पर प्राची सिंह को एमएससी मार्कशीट जून 2024 में बनी, लेकिन उन्हें फरवरी 2024 में नौकरी दे दी गई। दीपक कुमार को 2016 में एमटेक की प्रोविजनल डिग्री दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी का एक्ट उसी साल पास हुआ था। मंत्री मीणा ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा, यहाँ न सिर्फ एग्रीकल्चर डिप्लोमा बल्कि बीएससी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये एक गोरख धंधा है। महाराणा प्रताप के नाम पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन ये महापुरुषों का नाम खराब कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद। मंत्री ने बताया कि एग्जाम कॉपियों में कोई सही जवाब नहीं होते, फिर भी पास कर दिया जाता है। एक कॉपी में तो 8 नंबर वाले छात्र को भी पास कर दिया गया। शिकायतकर्ता स्वतंत्र बिश्नोई जो बीकानेर से हैं, उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक दलाल ने 50,000 रुपए लेकर उन्हें मेवाड़ यूनिवर्सिटी भेजा। यहाँ न ऑनलाइन न ऑफलाइन पढ़ाई हुई, सीधे एग्जाम के लिए बुलाया गया। कॉपियां हाथों हाथ चेक हुई और बिना कुछ लिखे फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया गया। मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए ये सारी डिग्रियां फर्जी बताई, रुपए लेकर पास किया बताया। इस यूनिवर्सिटी की कोई मान्यता नहीं है। इन डिग्रियों से बच्चे आरपीएससी न यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, न सरकारी नौकरी पा सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए एफआईआर दर्ज करवाएंगे और एसओजी के अधिकारियों से पूछेंगे कि उनकी जांच क्यों अधूरी रही। मंत्री ने ये भी बताया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी 1 साल पहले सरकार को शपथ पत्र दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तब ऐसी यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। दूसरी ओर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सीडी कुमावत ने सफाई दी। उन्होंने कहा, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। अन्य राज्यों के छात्रों को बिना जेईटी के दाखिला दे सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियोज हैं। हम पूरी तरह पारदर्शी हैं। लेकिन जब मंत्री ने कॉपियों और गड़बड़ियों के सबूत दिखाकर वाइस चांसलर से सवाल किए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये मामला अब सरकार के रडार पर है। सवाल ये है कि क्या मेवाड़ यूनिवर्सिटी में चल रहे इस फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी? क्या उन छात्रों को इंसाफ मिलेगा जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? आने वाले दिनों में इस मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।